शर्मनाक हार के बाद अंग्रेजों के खेमे में मचा बवाल। बेन स्टोक्स ने लगाए आईसीसी और बीसीसीआई पर गंभीर आरोप। क्रिकेट जगत में मचा तांडव। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने बेन स्टोक्स को दे दिया मुंहतोड़ जवाब। टूट गया बैजबाल का घमंड। चलते मैच के दौरान बेन स्टोक्स ने अंपायर के सामने दिखाई गुंडागर्दी। क्रिकेट के इस नियम को बदलने का किया चैलेंज। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत बहुत फेमस है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कुछ इसी तरह का हाल अंग्रेजों का भी हो चुका है। यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को ऐसा 440 बोल्ट का जोरदार झटका दिया कि अंग्रेजों की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को 434 रनों से शर्मनाक तरीके से धूल क्या चटाया। इंग्लैंड का कप्तान बेन स्टोक्स उल्टे सीधे बयान देने पर उतारू हो गया है। बेन स्टोक्स ने मैच के बाद आईसीसी और बीसीसीआई पर ही अपनी हार का ठीकरा फोड़ दिया है और क्रिकेट के इस नियम को बदलने की सलाह दे डाली है। 434 रनों से बुरी तरह से हारने के बाद बेन स्टोक्स का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। दोस्तों, बेन स्टोक्स अपनी इस बड़ी हार को छुपाने के लिए अब उल्टे सीधे बयान देने पर उतारू हो गए हैं और स्टोक्स ने क्रिकेट के इस नियम को बदलने की सलाह भी दे डाली है। 434 रनों से बुरी तरह से हारने के बाद बेन स्टोक्स का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बेन स्टोक्स अपनी इस बड़ी हार को छुपाने के लिए अब उल्टे सीधे बयान देने पर उतारू हो गए हैं और स्टोक्स ने क्रिकेट के इस नियम को बदलने की मांग कर दी है। दोस्तों, अंग्रेजों की आदत रही है, अगर इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ कोई टेस्ट मैच हार जाता है तो इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी उल्टे सीधे बयान देने पर उतारू हो जाते हैं अपनी हार को छुपाने के लिए। अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को कौन समझाए कि यह नियम पूरे क्रिकेट जगत के लिए लागू होता है, सिर्फ इंग्लैंड की टीम के लिए लागू नहीं होता है। अगर यही नियम अगर अंपायर्स कॉल की वजह से टीम इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट हुआ होता तो इंग्लैंड का कप्तान बेन स्टोक्स इस तरह का बयान नहीं देता। जैसे इंग्लैंड की टीम 10-15 रनों से हारी हो, हार का अंतर इतना बड़ा है कि बेन स्टोक्स को ऐसे बयान देने ही नहीं चाहिए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 434 रनों के शर्मनाक तरीके से हार का सामना करवाया है। अगर 4-5 रनों से हारती तो बात कुछ और होती, बेन स्टोक्स के बयान पर अमल किया जा सकता। हिंदुस्तान के हाथों शर्मनाक हार मिलने के बाद मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि अंपायर कॉल को हटा देना चाहिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में जैक क्राउली के विवादास्पद आउट होने के बाद स्टोक्स ने अंपायर कॉल हटाने की मांग कर डाली है बीसीसीआई और आईसीसी के खिलाफ जाते हुए। क्राउली को बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था, जिसके बाद अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था। इसके बाद क्राउली ने अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए रिव्यू लिया। रिव्यू लेने के बाद रिप्ले में दिखाई दे रहा था कि गेंद स्टंप पर नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी इसे अंपायर कॉल माना गया और क्राउली को क्रीज छोड़कर वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाना पड़ा था। क्राउली के विकेट को लेकर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम मैच रेफरी के पास भी चले गए थे। स्टोक्स ने क्राउली के विकेट पर कहा, रिप्ले में गेंद साफ तौर पर स्टंप से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। इसे जब अंपायर कॉल माना गया तो हम थोड़ा भ्रमित हुए। रेफरी ने कहा कि नंबरों के हिसाब से ये स्टंप को हिट कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्शन गलत था, मुझे इसका मतलब नहीं पता। दोस्तों, स्टोक्स ने आगे कहा कि मुझे निजी तौर पर लगता है कि अंपायर कॉल को हटा देना चाहिए। अगर गेंद स्टंप पर लग रही है तो वह लग रही है। खेल का मैदान सभी के लिए बराबर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खेल का मैदान सभी के लिए बराबर ही होता है और रूल सभी टीमों के लिए बराबर ही होता है। यह जो डीआरएस का जो रूल है, जो अंपायर कॉल सिस्टम वाला रूल है, पूरे क्रिकेट जगत के लिए रूल है, सिर्फ इंग्लैंड की टीम के लिए रूल नहीं है। यह इंडिया के लिए भी रूल है, श्रीलंका के लिए भी रूल है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रूल है और वही सभी टीमों के लिए रूल बराबर है। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भला कौन समझाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हार से इतने ज़्यादा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कि अपने हार को छुपाने के लिए उल्टे सीधे बयान देने पर उतारू हो गए हैं। खैर दोस्तों, आप लोग बेन स्टोक्स के इस बयान पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा।